जो राम को लाए उनको लाएंगे, उन्हीं के लोग मंदिर में चोरी कर रहे हैं। चंदा चोरों की मदद में भाजपा सरकार उतरी है और आरएसएस को कमाने का मौका मिल गया। राम की चीजें ही ये लुटेरे डाकू हैं, ये उठा के गायब कर ले जा रहे हैं। इसको कैसे सहा जा सकता है? भाजपा जो पार्टी है भगोड़ों, झुट्टों और लुटेरों की पार्टी रह गई है। जब चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो कौन आएगा उंगली उठाने के लिए? सरकार बड़े चंदा चोरों के ये बचाव में खड़ी हुई। मोदी जी का हाथ क्यों नहीं हो सकता है? आखिर में ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन्होंने तो गठित की थी, टोटल उन्हीं के आदमी थे। ये प्लानिंग पहले सेट हुई भैया कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो आपके नाम पे ढकेल देंगे, आप संभालते रहना। जो लोग कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, क्यों नहीं अब बोल रहे हैं? सरकार ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने इन लोगों को रख दिया जो चढ़ावा हुआ उसकी चोरी कर लें। चोरी ओपन हो गई है, सारी भाजपा खामोश है। अगर इसी में कोई अब्दुल अगर चोरी किया होता तब अभी हम नंगा नाच देते, अभी बजरंग दल भी आ जाता, आरएसएस भी आ जाती, विश्व हिंदू परिषद भी आ जाता, तमाम दल नंगा नाच करते। ये जो श्री राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है, आप सब तो अयोध्यावासी हैं, और राम के चढ़ावे में ट्रस्ट के लोगों ने ही चोरी कर ली, यानी उन लोगों ने चोरी की जिनका काम उस पैसे की रख रखाव करना था। कितने आहत हैं आप लोग और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी राम की नगरी अयोध्या है और जहाँ प्रभु श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बना हुआ है, और जो लोग कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब ये साबित हो रहा था जो लोग कहते थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जिनको लाया गया उन्हीं के लोग मंदिर में चोरी कर रहे हैं। और अभी तक जितनी इस पे कार्रवाई हो रही, जो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ेंगे, जब तक इसमें कोई चीज नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह भी है कि योगी जी का बुलडोजर इन चोरों के मकान पे कब गरजता है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। ये पूरे विश्व के लोगों की आहत किया है। लोगों ने, लोगों की चंदा, लोगों की चांदी, लोगों का सोना बह गया पानियों में, और छोटी मछलियां को पकड़ पकड़ जेल डाल रहे हैं। अगर बड़ी मछलियों का हाथ ना होता इनके ऊपर, बड़े लोगों का हाथ ना होता, तो छोटों की औकात नहीं थी कि एक 500 की नोट चोरी कर लेते हैं। कौन बड़ी मछली है आपको लग रहा है? जैसे चंपत राय जी हैं, इस ट्रस्ट के जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कब करेगी सरकार? ये सरकार को तय करना है। और हमें तो ऐसा लगता है अयोध्या वासियों को कि सरकार इन चोरों को, बड़े चंदा चोरों के लिए बचाव में खड़ी हुई है। हाँ, इसलिए अभी तक जो है छोटे छोटे कर्मचारियों को जेल भेजा जा रहा है। एसआईटी जांच कर रही है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 8 लोगों से पूछताछ भी चल रही है। लेकिन जो ट्रस्ट के मुखिया थे, चंपत राय हो गए, अनिल मिश्रा हो गए, गोपाल राव हो गए, इन लोगों पे हाथ नहीं डाल रही है पुलिस, ये बताएं। जैसे एक थाना होता है, थाने के मुखिया थाना इंचार्ज होते हैं, एसओ होते हैं या इंस्पेक्टर होते हैं। अगर सिपाही कोई गलती करता है तो कार्रवाई एसओ और इंस्पेक्टर पे होती है। तो जिस तरीके से ट्रस्ट बना है, इन मुखिया के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार क्यों बचाने में लगी है? ये जनता का पैसा है। प्रभु श्री राम जी इनको कभी नहीं माफ करेंगे। जिन लोग इसमें चोर हैं और बड़ी मछलियां हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और देखने वाली बात यह है कि योगी जी का बुलडोजर कब गरजेगा, जैसे तमाम अपराधियों के घर पे गरजता है। आप तो कह रहे हैं बड़ी मछलियां, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कई पहले छोटी मछलियां हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, और अगर बड़ी मछलियों को गिरफ्तार कर लिया तो बड़े बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। इसलिए जो है बड़ी बारीकी से काम चल रहा है। घड़ियाल पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े घड़ियाल पकड़े जाएंगे। छोटी मछलियों की ताकत नहीं थी कि चंदा चोरी कर लें, बड़ों का हाथ है। एक जैसा सोशल मीडिया पे बताते हैं टिल्लू यादव जी, जब वो मोबाइल पे अपने मैसेज वॉकी टाकी पे छोड़ते हैं कि ये गाड़ी को छोड़ दो, पूरा प्रशासन उनके आगे झुका खड़ा है। यही आप लोग सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा इतना ही सरकार से निवेदन है, माननीय योगी जी से निवेदन है कि जितने चोर हैं इस ट्रस्ट के, इनके ऊपर कार्रवाई हो और इनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हो और इनकी संपत्ति जब्त की जाए। अभी इनकी औरतों के नाम से प्रॉपर्टी खंगाले, इनके बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खंगाले, अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। बताइए, जब मंदिर बना उसके बाद से ही तमाम तरह के सवाल अयोध्यावासी खड़े कर रहे थे, बाहरी लोग खड़े कर रहे थे। तब कुछ लोग ये कह रहे थे नहीं भाई, अयोध्या को बदनाम कर रहा है विपक्ष, जमीन घोटाले में जो है बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, 2 करोड़ की जमीन जो है 22-22, 20-20 करोड़ में खरीदी गई, रातों रात सड़क बन गई, एक ही बारिश में जो है वो सड़क बह गई। मंदिर बना तो पहली बारिश में ही टपकने लगी उसकी गर्भगृह। तो ये बताइए कि क्या क्या लगता है, ये सिर्फ चंदा चोरी हुई है
या चढ़ावा चोरी हुई है या फिर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार राम के नाम पे है? राम के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वो हमारा राम पथ बना हुआ है। एक बरसात की बारिश नहीं झेल पाया। पिछली बरसात में बहुत सी जगह रोडें धंस गई हैं, अभी भी धंस रही हैं। लोगों को ये सरकार को चाहिए, इसमें जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट के मालिक बने बैठे हैं, उनकी जांच हो, उनके परिवार की जांच हो। एक टेम्पू चलाने वाले के पास आज लाखों में संपत्ति है, कहां से आ गई वो? लेकिन मजेदार बात यह है कि एक टेम्पू वाले के पास लाखों की संपत्ति आई, आप सबको पता है। क्यों? क्योंकि वो यादव है, उसको टारगेट किया जा रहा है। बाकी बड़े बड़े लोग जो हैं वो पैसा खा रहे हैं, उसके बारे में मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये बताओ। देखिए, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो छोटी मछलियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इसके जिम्मेदार बने बैठे हैं, ट्रस्ट के मालिक बने बैठे हैं, उनके ऊपर योगी बाबा कब कार्रवाई कराएंगे? चंपत राय से योगी बाबा डर क्यों रहे हैं? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अब ये तो भाई वही जाने, ये तो वही जान सकते हैं, क्योंकि चंदा चोरों की मदद में भाजपा सरकार उतरी है। और यही अयोध्या के वासी यहीं से एक मैसेज डालेंगे, ये सरकार नहीं रहेगी, लेकिन राम मंदिर अपनी जगह पे रहेगी। राम से कोई समझौता नहीं, लेकिन ये सरकार ठीक नहीं है। सरकार बचा रही है चोरों को, सरकार बचा रही। अगर बचा न रही होती तो तमाम छोटे छोटे लोगों को जेल भेजा जा रहा है, बड़े लोगों के ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा है। चंपत राय जी इस्तीफा दे दिए, सोशल मीडिया पे मैंने सुना। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आला मालिक चंपत राय जी थे। अच्छा, ये बताइए, ये ट्रस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मोदी जी के द्वारा बनाया गया। इस ट्रस्ट में तमाम लोग, मैं बातें कर रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं भाई साधु संत को जोड़ देते, जो कार सेवक थे उनके परिवारों को जोड़ देते। जिसने राम मंदिर बनाने में संघर्ष किया, एक भी आदमी इस ट्रस्ट में नहीं है। ट्रस्ट में कौन है? आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग। बनाया किसने? मोदी जी ने। अब अगर यहाँ चोरी हो रही थी तो जो ट्रस्ट के कर्ता धर्ता थे मोदी जी, उनको भनक नहीं लगी कि चोरी हो रही है? सबसे पहली बात तो आप गलत बोल रहे हैं कि राम मंदिर को मोदी जी ने बनाया। ये आपकी बात को मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैंने कहा मैं ट्रस्ट बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सरकार ने ट्रस्ट बनाया, मंदिर नहीं। राम मंदिर हमारे हिंदुस्तान की जनता ने बनवाया है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तब बनी हुई है। भाजपा सिर्फ ढिंडोरा पीट रही है और आरएसएस को कमाने का मौका मिल गया। नहीं, मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। ट्रस्ट तो मोदी जी ने बनाया था ना, और अपने लोगों को बैठा दिया। तो अगर चंदा चोरी हुई है तो सिर्फ चंपत राय जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार है? पूरी भाजपा की सरकार जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जी भी जिम्मेदार हैं। इनको एक्शन लेना चाहिए। चोरों को जनता के सामने चौराहे पे खड़ा करके इनको दंडित करना चाहिए, ताकि कोई भविष्य में राम मंदिर में चोरी न कर सके। मोदी जी को लेकर अब क्या सोच रहे हैं आप? पहले तो कहते थे हम राम को लाए हैं, हमने राम मंदिर बनाया, अयोध्या को स्वर्ग बना दिया, अब चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। अब एक बात और है कि जब शिलान्यास हुआ तब मोदी जी आए, मंदिर बना तो मोदी जी एकदम लेट के प्रणाम किए। जब ध्वज लगाई गई तो मोदी जी का हाथ कांपने लगा। सारे जब कार्यक्रम हुए अयोध्या के तब मोदी जी थे। अब जब चोरी हो गई है तो मोदी जी कहीं नहीं दिख रहे, ना बोल रहे हैं। मोदी जी को तकमा चाहिए और अच्छी फोटो आना चाहिए, ठीक है। अगर इस ट्रस्ट में शामिल करना था तो उन परिवारों को शामिल करना चाहिए था जिसने अपने लाल को खोया है, जिन माताओं के बेटे ने जान गंवाई है राम मंदिर के मामले में, जिनकी मांगे सुनी हो गई हैं, उनको ट्रस्ट में जगह देना चाहिए। मोदी जी चुप क्यों है इस मामले पे? चढ़ावा चोरी पे मोदी जी चुप क्यों हैं? अब चोरी ओपन हो गई है, सारी भाजपा खामोश है। अगर इसी में कोई अब्दुल अगर चोरी किया होता, कोई अगर अब्दुल होता, तब अभी आप नंगा नाच देते। अभी बजरंग दल भी आ जाता, आरएसएस भी आ जाती, विश्व हिंदू परिषद भी आ जाता, तमाम दल नंगा नाच करते। अब ये चोरों के लिए पूरी अयोध्या के लोग हम आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे। एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्या लगता है मंदिर पे आरएसएस का कब्जा हो गया है? बिल्कुल कब्जा है। चंपत राय कौन है? चंपत राय कौन है? चंपत राय को जेल क्यों नहीं भेजा गया अभी तक? उन्हीं के दिशा निर्देश में सारा काम होता है, चंपत राय जी के उसमें। तो चंपत राय जी को अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कह रहे हैं देश में मंदिर तो बहुत हैं, इकलौता मंदिर है जो बीजेपी के राज में बना, इसी में आरएसएस कब्जा कर लिया है और आरएसएस यहाँ से पैसा भेजता है, नागपुर तक जाता है। भाई इसके बाबत मुझे जानकारी नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सरकार जो लोगों को बचा रही है मत बचाए, चोरों को सलाखों के पीछे भेजे, इतना ही कहना है। आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? अरे बोलिए, आप लोग अयोध्या के हैं, ये चंदा चोरी जो हुई है इससे नाराज हो कि नहीं हो? हम नाराज हैं इससे, नाराज। क्या कहना चाहोगे?
कहेंगे ये जो छोटे लोग हैं उनको फंसा दिया गया, जिसमें जो बड़े लोग हैं और उनके ऊपर जो है आरएसएस का हाथ है, पूरा आरएसएस का पूरा हाथ है, इसलिए वो बच रहे हैं। नहीं, सबसे पहले उनको ही जेल जाना चाहिए। तो इस चंदा चोरी में आरएसएस का हाथ आपको लगता है? हाँ हाँ है। तो ये तो चुराए तो टिन्नू मुन्ने हैं, लोग कह रहे हैं आरएसएस बेकार। वो छोटी मछली है, जैसे बड़ी मछली खा लेती है, वही हिसाब से सिस्टम है बस। बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जा रहा, बड़ी को नहीं पकड़ा जा रहा भाई। नाराज हैं आप लोग? हाँ, नाराज क्यों नहीं है भाई। आप बताएं भैया, क्या लगता है आप लोगों को ये जो चंदा चोरी हुई है, कितना नाराज हैं अयोध्या वासी इस मामले से? अयोध्या वासी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता नाराज है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। सीसीटीवी फुटेज गायब है क्योंकि जनता के सामने ना आ जाए। सीसी का मतलब चढ़ावा, चंदा चोरी। इससे पूरे हिंदुस्तान की 1,40,00,000 जनता नाराज है। कभी सोचे थे ऐसा चंदा चोरी हो जाएगी, वो भी राम जी के मंदिर में? कभी ऐसा नहीं सोचे थे, कभी ऐसा नहीं, और जो हुआ है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लेकिन कार्रवाई तो हो रही है ना, 8 लोग गिरफ्तार हो गए, और क्या चाहिए आप लोगों को? कार्रवाई, इसको कार्रवाई नहीं कहते हैं। कार्रवाई इसको कहते हैं कि जो इनकी सरकार की रणनीति है कि बिल्डोजर और गोली, वो बिल्डोजर कब चलेगा उनके घरों पे, बिल्डोजर कब चलेगा, उनको कब इनकाउंटर होगा, ये है। अभी अब्दुल किसी ने किया होता, किसी अब्दुल ने ये चीज़ की होती तो अब तक उसके घर, उसके रिश्तेदार, सबके घरों पे बुलडोजर चल जाता और अब तक कई इनकाउंटर हो जाते हैं। वो सब कहाँ है? कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आपको लगता है सरकार ठीक से काम नहीं कर रही? सरकार सिर्फ नफरत का काम कर रही है, चंदा चोरी का काम कर रही है बस, और कोई काम नहीं उनके पास। ये क्या लगता है, किन किन लोगों को सरकार बचा रही है और क्यों बचा रही है? आखिर डर क्या है? अगर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इन लोगों पे सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आपको लगता है कि और भी बड़े लोग हैं, अगर इनको गिरफ्तार कर लिया तो फिर बात ऊपर तक चली जाएगी? देखिए, सरकार अगर बड़े बड़े लोगों को उठाएगी तो उनके लिंक और ऊपर होंगे, तभी तो इनको इतनी हिम्मत मिली है करने के लिए। फिर उनको और भी राज खुलेंगे, इसीलिए सरकार उन पर दबाव बना रही है और छोटे से लोगों को जो उनके साथ मिल के काम किए हैं उनको उठा रही है कि हमारा राज ना खुले, हमारा भंडा ना फूटा जाए। तो एसआईटी की जो जांच है इससे आप लोग संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कितना असर पड़ेगा इस चंदा चोरी से? जो विश्वास था आप लोगों का बीजेपी पर, वो अभी कायम है या कम हुआ है? नहीं, बीजेपी पे हम लोग का विश्वास कभी नहीं था। हम लोग को पता था कि ये सिर्फ धन की पार्टी है, काम की पार्टी नहीं है। बांट दिया इस धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? भाजपा सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, वो धन की पार्टी है, धर्म की पार्टी नहीं है। तो भाजपा तो कहती है ना, हम राम को लाए हैं। राम को नहीं लाए हैं, वो धन को इकट्ठा करने के लिए लाए हैं। वो धर्म की पार्टी नहीं, वो धन की पार्टी है। मतलब राम की आस्था पे ठेस पहुंचा रही है, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर भारतीयों की आस्था को ठेस पहुंचा रही है भाजपा। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। थोड़ा आप लोग जरा बताएं, ये जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हो गई है, कितना नाराज हैं आप लोग अयोध्या वासी, इस पर क्या कहेंगे? नाराज तो सारे अयोध्या वासी हैं, सबकी भावनाएं आहत हुई हैं और बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। इसको जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग, माताएं, बहनें, बूढ़ी दादी भारत के कोने कोने से आती हैं और रखे रहती हैं संभाल के कि ये चीज़ हमको जब हम मंदिर में जाएंगे तो हम दान कर देंगे। और दान की चीज़ें ही ये लुटेरे डाकू हैं, ये उठा के गायब कर ले जा रहे हैं। इसको कैसे सहा जा सकता है? ये कतई सहने लायक नहीं है और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो हो रही है, 8 लोग गिरफ्तार हो गए, पूछताछ हो रही, योगी जी एकदम मुस्तैद है। अभी कोई कहता है उसमें एक यादव है, टिन्नू यादव, उन्हीं को फांसी पे चढ़ा दो, बाकी जितने लोग हैं इनको बाइज्जत बरी कर दो। तो क्या ये न्याय हुआ? क्या देखिए, ये जो स्टार्ट कब से हुआ, इनकी मंशा शुरू से ही सही नहीं थी। मंदिर के लिए ट्रस्ट ने जमीन कौड़ी के भाव खरीदा उसको 8 करोड़ में, 2 करोड़ की शायद संपत्ति थी, उसको 8 करोड़ में खरीदा। तो पहला काम तो वहीं से स्टार्ट हुआ है और पता नहीं कितने गरीबों
दलित पिछड़े वर्गों की जमीन कौड़ियों के भाव ले ली गई, उनको मुआवजा अच्छा नहीं मिला, वो बेचारे रोड पे आ गए। तो ये जो चल रहा है घोटाला, ये तो शुरू से चल रहा है, ये तो अब जाके खुला है, जब दान पेटी से पैसा गायब हुआ तब खुला है, ये तो बहुत शुरू से चल रहा है। तो इसमें ये कहो टिन्नू यादव या 8 लोग जिसके नाम FIR हुआ है, उनके बस की बात इतनी बड़ी चोरी करना नहीं है। ये तो हजारों करोड़ छोड़ो, ये लाखों करोड़ों की चोरी है। तो यही सारी चीजें हैं। इसमें क्या लगता है कहाँ तक बात जाएगी? ये चंपत राय को कहीं नहीं पकड़ पा रही योगी जी, इनकी STF कहीं नहीं पकड़ पा रही उनका SIT। अरे चंपत राय चंपत हो गए, उनके हमें लगता है कि महाराज उनके लिए VIP चार्टर प्लेन उतरवाए थे अयोध्या में, बिठा के उनको चोरी कर ले गए। चंपत राय गए। हाँ, ढूंढते रहो अब चंपत राय को। कुछ लोग कह रहे हैं अगर चंपत राय को पकड़ लेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम है जो नागपुर से लेकर दिल्ली तक बात चली जाएगी, ऐसा लगता है आपको? ऐसा शुरू से लेके RSS, BHP, बजरंग हिंदू दल जो भी है, ठीक है, भाजपा, अब तो भाजपा चुकी रही नहीं। भाजपा का अब तो ये कहा जा सकता है, भाजपा जो पार्टी है झूठे और लुटेरों की पार्टी रह गई है। ठीक, भगोड़ों, झुट्टों और लुटेरों की पार्टी भाजपा हुआ करती थी जब अटल जी थे, ऐसे लोग ईमानदार लोग थे। अब कहाँ ईमानदार लोग रह गए? ये राम को लूट रहे हैं। ये राम को नहीं, पूरी दुनिया को लूट रहे हैं भैया। आपको क्या लगता है अमेरिका में जाके क्या क्या प्लान करके अमेरिकी राष्ट्रपति जो है आव बाव कहता है, पूरे देश की गर्मा को गिरा के रख दें, ये प्रधानमंत्री हैं, ये लुटेरे हैं। नहीं तो ये राम मंदिर के चढ़ावे में मोदी जी का हाथ थोड़ी है इसमें। मोदी जी क्या करेंगे? वो तो झोला उठाएंगे, चल देंगे। भैया रुक जाए, हम इनका बोले दें। जब हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी का हाथ क्यों नहीं हो सकता है, आखिर में ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन्होंने तो गठित की थी, टोटल उन्हीं के आदमी थे। टोटल जो चंपत राय और निपेंद्र जो मिश्रा और अनिल मिश्रा, गोपाल राव, और अभी जो कमेटी जो बनाई गई है उसमें SIT, उसमें जो जांच करने वाले उनके ऊपर खुद ही केस चल रहा है। इलाहाबाद वाला भगदड़ का टोटल ऐसे यहाँ का लट्टू इधर बिछा के जांच करो, और गरीबों एकदम शोषित जो मतलब झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, ये प्लानिंग पहले सेट हुई भैया कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो आपके नाम पे ढकेल देंगे, आप संभालते रहना, आपकी फैमिली जो है चलती रहेगी। मतलब इधर उधर लट्टू घुमाना है, घुमाते रहो लट्टू, फंसेगा कोई नहीं। फंसेगा कोई नहीं, ये छोटी मछली। अब कितना विश्वास उठ गया आप लोगों का इस तरह की चीजों से? विश्वास देखिए, विश्वास जो है जब जागता है जब शुरू से हर चीज में पारदर्शिता हो। इसमें कहीं शुरू से आखिरी तक कोई पारदर्शिता नहीं है, सब घुमाने वाले लोग क्या चाहते हैं, अयोध्या वाले क्या चाहते हैं कि इन चोरों के साथ क्या हो? पहले देखो, देश में संविधान है, कानून है, कानूनी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से मिला के एक कमेटी बनाई जाए, वही निष्पक्ष जांच करेंगे। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने बहुत दिन पहले मंचों से कहा था, मैं तो फकीर आदमी हूं जी, झोला उठाऊंगा टूट जाऊंगा। तो चंपत राय और उनकी मिली हुई उनके सारे अधिकारीगण वो झोला उठा के टूटने का काम करेंगे, गरीबों लोग को बलि का बकरा बना देंगे। अरे शुरू से आप देखिए, जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या और जो IPL के एक चेयरपर्सन थे, क्या नाम था, मेहुल चौकसी, कई बड़े बड़े लोगों को भगवा दिए झोला उठा के। अब चंपत जी की बारी। चंपत जी चले गए, उनके लिए तो योगी जी 4 बार अयोध्या, महीने में 4 बार अयोध्या में आते थे। क्या करने लिए आते थे? वही पैसा बटोरने के लिए आते थे। ठीक है, आप बताएं भैया, क्या नाम हुआ? हमारा नाम दुर्गेश कुमार है। दुर्गेश कुमार जी, ये बताइए, ये जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी का जो कांड है, इसको आप लोग सुन रहे हैं ना, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत ही निंदनीय घटना है हमारे अयोध्या में, बहुत शर्मसार है। जो लोग बाहर से भी आते हैं वो लोग भी कहेंगे अयोध्या वासी चोर हैं, तो हम लोगों के ऊपर कोई ऐसा कलंक ना लगे कि हम लोग चोर हों। इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसकी एक टीम गठित होनी चाहिए जिससे सही तरीके से जांच हो और जो लोग गलत हैं उनको सजा मिले। कौन गलत आपको इस पूरे मामले में लग रहा है? इस मामले में हमको पूरे ट्रस्ट के जितने लोग हैं सारे लोग हमको गलत लग रहे हैं,
क्योंकि ना सही तरीके से टीम का गठन हुआ, ना कुछ हुआ। सरकार ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, इन लोगों ने जिस तरीके से चाह उस तरीके से टीम का गठन कर दिया और उन्हीं लोगों को रख दिया जो लोग यहाँ पे पैसा जो चढ़ावा हुआ उसकी चोरी कर लें। यहाँ पे आप बताइए, किसी एक ओबीसी को, किसी एससी को उस मंदिर में ट्रस्टी बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? ये बताए पहले सरकार हमको। सारे जितने भी भरे हुए हैं, सारे सब जर्नल के भरे हुए हैं। कहीं पे कोई एससी ओबीसी हो ट्रस्टी में तो नाम हमका उसको योगी जी, मोदी जी बता दें। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ, सब मोदी जी के विश्वसनीय लोग थे ट्रस्ट में, अब चोरी हो गई ट्रस्ट में। कभी कोई नहीं था विश्व ने। मोदी जी ने तो ऐसे ऐसे लोगों को रखा था, जैसे विजय माल्या थे। उन्होंने क्या किया, हमारे भारत देश को लूटा और यहाँ से लंदन चले गए, वहाँ वो अपना विजय माल्या रह रहे। तो उसी तरीके से ये लोग जो लूटेंगे, ये लोग गायब हो जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा चंपत राय कहाँ है। चंपत राय का कहीं पता ही नहीं। उनको बयान आई, उनकी बयान उनको कहीं ना दिख रही है। वो अंडरग्राउंड हो गए, जैसे लग रहा है योगी जी, मोदी जी उनको लेकर कहीं चले गए हैं। तो गिरफ्तार तो हो रहे हैं ना, 8 लोग पकड़े गए हैं, जांच चलेगी। वो कुछ नहीं है, वो गिरफ्तार क्या हो रहे हैं, वो तो सिर्फ एक दिखावा, एक प्रक्रिया चल रही कि हाँ गिरफ्तार हो। उसमें एक एफआईआर की कॉपी दी गई है, उसमें 10वां नाम अन्य है। अन्य कौन है, किसने चोरी किया? कोई बाहरी आकर उसमें चोरी कर लेगा? आपको क्या लगता है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? इसमें बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। इसमें टीम अलग से गठित हो, जिसमें जो कि अलग से टीम गठित हो, लोगों के द्वारा जिन पे विश्वास हो वही लोग उस टीम में आए और उसकी निष्पक्ष जांच हो। विपक्ष कह रहा है ये ट्रस्ट जो है एकदम भ्रष्ट है, नया ट्रस्ट बनना चाहिए, इसको भंग करना चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से? इससे हम सहमत हैं, ट्रस्ट को भंग होना चाहिए, क्योंकि ये आस्था की नगरी है। इंडिया, भारत देश का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है और यहाँ के आने जाने के लिए आस्था का सबसे बड़ा पवित्र स्थल बन गया है। आस्था पे ठेस पहुंच गई। आस्था पे सभी लोगों के ठेस पहुंची है। बताओ, कहते थे हम राम को लाए हैं, हम राम के पक्के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। अयोध्या को कितना बदल दिया इन लोगों ने। राम को कौन लाएगा? अब जो कण-कण में जिसके वो राम बसे हुए हैं वो राम को लाएंगे? तो अयोध्या नहीं बदली है इन्होंने। अयोध्या इन्होंने क्या बदली है? अयोध्या इन्होंने क्या बदली है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया है तब उसके बाद में बना है। तब इनको आदेश मिला कि आप ट्रस्टी को रखिए, उसके बाद मंदिर का निर्माण कराइए। कितने लोगों ने कितना चंदा दिया है मंदिर बनाने के लिए? इन्होंने कितना दिया? कि योगी मोदी जी का नाम है, कहीं बता दें इन्होंने 1 रुपये अपनी तरफ से अपने राहत कोष से दिया हो, तब हम मान ले कि हाँ इन्होंने दिया है पैसा। ठीक है, क्या नाम भैया आपका? राजेश राउत भैया। कितना वो लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि अयोध्यावासी होकर टीवी पे चल रहा है कि बताओ अयोध्या के राम मंदिर में पैसे की चोरी हो गई है, कितना मन दुखी है और क्या कहना चाहते हैं? भैया मेरा नहीं, अयोध्या वासियों का नहीं, पूरे भारत देश। और जैसे हमारे अयोध्या धाम का विश्व में विख्यात है, नाम है, आज से नहीं याद से, पूरे विश्व के लोग ऐसी हीन भावना से हमारे देश को, अयोध्या धाम के निवासवासियों को और इन ट्रस्ट के चोरों को देख रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं। इतनी तौहीन हो रही है हमारे देश की, हमारे अयोध्या धाम की और हमारे अयोध्या वासियों की, इन कुछ गिने चुने चंदा चोरों की वजह से। आज ये जो चंदा गया है, किसका गया है? ये चंदा किसका गया है? हमारे देश के ऐसे ऐसे लोग हैं जो मजदूरी कर कर भी चंदा दिए हैं, अरबपति खरबपति तो चंदा दिए हैं। भाई मैं कहना चाहूँगा कि जो 8 नाम है ना, ये 8 नाम नहीं है। हमें तो लगता है 8000 लाख लोगों का नाम है। बस इनमें केवल गिने चुने लोगों को नाम उजागर किया जा रहा है। और अच्छे जैसे अभी भैया ने कहा कि बड़ी मछलियाँ तो फुर हो जा रही हैं, छोटी मछलियाँ दबोची जा रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चंदा चोर हैं, जिसने चोरी किया है, इनको नियुक्त किसने किया है? और नियुक्त किया है तो वहाँ पर एक बंदा था काउंटिंग करने वाला, जो हिसाब लेखा जोखा रखने वाला हुआ करता था। क्या उसका हाथ उसमें नहीं है? बिना उसके सलाह के, सही के क्या चोरी हो सकती है? सारा पैसा आपके पास जा रहा है, लेखा जोखा आपके पास है, आपको नहीं पता है। ऐसे लोगों को सरकार से मेरा निवेदन है, और हमारे पूरे अयोध्या वासियों का, जिस तरह से हमारी तौहीन हो रही, हमारे देशवासियों का, हमारे अयोध्या वासियों का, फैजाबाद वासियों का, उस तरह से तौहीन ना होने पावे। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार ऐसे लोगों को जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करके, और उन बड़े बड़े हथखंडे लोगों को जिनके पास ये चंदा चोर अरबों करोड़ों रुपए पहुंचाने का काम किए हैं, ऐसे लोगों पर, जैसे आज एक गरीब के ऊपर, एक असहाय के ऊपर बाबा बुलडोजर अपना चला रहे हैं, वैसे मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करें, ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करें, इनके घर गिराने का, इनके सारे
जितने इनके पैसा इकट्ठा किया है ब्याज समेत इनसे सारा वसूलने का काम किया जाए और इनको देश निकाला घोषित कर दिया जाए। अयोध्या में ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाए। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ट्रस्ट बनाया था मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, अब जब इन लोगों के नाम पर चोरी की चीजें सामने आ रही हैं, देश के प्रधानमंत्री इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? मंदिर जब बना तब आए, शिलान्यास हुआ तब आए, बड़ा सा भव्य रोड शो किया, कहा हमने बना दिया है मंदिर। अब जब चोरी हो गई है तो जिम्मेदार कौन? अरे मेरे भाई, जब चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो कौन आएगा उंगली उठाने के लिए? जब चोर चोर सब मौसेरे भाई हैं तो उंगली उठाने कौन आएगा? हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो उंगली कौन उठाएगा? चोरी में, चंदा चोरी में राम मंदिर की मोदी जी का हाथ है? भाई इस पर मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनके द्वारा नियुक्त ट्रस्ट के कर्मचारियों का, सदस्यों का तो हाथ तो दिखाई दे रहा है ना। 8-10 लोगों का नाम उजागर हुआ है, उनके आड़ में कहीं न कहीं लोगों का हाथ है। मैं खुलकर नहीं कह सकता हूँ, मैं वहाँ देखने नहीं गया, मैं वहाँ का सदस्य नहीं हूँ भैया। लेकिन कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। उसमें एक महिपाल सिंह नाम का व्यक्ति है, राजस्थान का रहने वाला है। उसने कहा 2021 में ही चंपत राय जी को बता दिया था कि यहाँ चोरी हो रही है, तो चंपत राय जी ने उसको ही गायब कर दिया। अभी 6 महीने पहले 2 बच्चों ने कहा, जो उसमें काम करते थे पैसा गिनने का, उन्होंने कहा महाराज जी चोरी हो रही है, इस पर कुछ जांच की जाए, उनको भी गायब कर दिया जाए। तो जिसने चोरी पर उंगली उठाई वो मंदिर से बाहर कर दिया गया है। तो अभी अभी आपने कहा कि क्या मोदी जी का हाथ है? उसी तरह से जब चंपत राय खुद उसमें इन्वॉल्व हैं तो क्या वो उसको वहाँ सत्य कहने वाले को पराजित नहीं किया जाएगा? उसको हटाया नहीं जाएगा? वहाँ से हटाया जाएगा, बिल्कुल हटाया जाएगा। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं। बताएं भैया जरा, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, सत्यनाम कोरी है हमारा नाम। हाँ, ये बताओ जरा, कितनी नाराजगी है, ये क्या चल रहा है अयोध्या में? अयोध्या में जो चल रहा है बहुत ही दयनीय स्थिति चल रही है, और जिस तरीके से लोगों के साथ ये उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि ये जो है सिर्फ अपराध ही नहीं है चंदा चोरी, ये एक बहुत ही बड़ा ठेस है जो यहाँ पर लोग आते हैं देश विदेश से, उनके लिए भी है। और इस चीज़ से जो है हर व्यक्ति बहुत ही तकलीफ़ में है कि क्योंकि लोग जो जिस तरीके से अपनी कमाई को आस्था में लगा देते हैं, अपनी जिससे कि लोग यहाँ पर आएँ, उसकी सौंदर्यता को देखें, तो उससे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो लोग कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं क्या वो इतनी सारी चीज़ें नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं ना, तो क्यों नहीं ला रहे हैं और क्यों नहीं अब बोल रहे हैं? राम को लाने वाले अब बोल नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, इस चोरी में क्या लगता है, कुछ सरकार का इन्वॉल्वमेंट है या फिर यही जो 4-5 लोग हैं यही कर लिए? देखिए, सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार की बातें तो सीधी सी हैं, जैसे नाम है बीजेपी वैसे ही जो है भाग जाओ पैसा लेकर, मतलब जो भी इसमें है वो पैसा लेकर भाग जाएगा सीधे, और जो नहीं भागेगा तो वो किसी न किसी तरीके से वो दूसरे को अपने में एडजस्ट कर लेगा। मतलब कि आपको लग रहा है जो चंदा चोरी हुई कहीं ना कहीं अकेले की साजिश नहीं है, कई बड़े बड़े लोग इसमें मिले? अकेले की साजिश कोई इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती है, कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इतने सिस्टम हैं, इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर अयोध्या में। ऐसी जो है व्यवस्थाएं हैं कि अगर बात की जाए कि बाहर के लोग तो यहाँ पर परिंदा पर नहीं मार सकता, तो यहाँ पर चोरी कैसे हो सकती है यहाँ के बिना लोगों के लिए? अच्छा, ये आखिरी सवाल, बीजेपी पे जो इतना तामझाम दिखाए कि हम राम को लाए हैं, हमने राम मंदिर बनाया और तमाम तरह की चीज़ें, लोग बोलते हैं कि अयोध्या को हमने स्वर्ग बना दिया, अब इस चोरी के बाद इन लोगों पर विश्वास कर पाएंगे आप कि नहीं कर पाएंगे? विश्वास, देखिए, विश्वास का एक समय था, विश्वास का एक वक्त होता है जब लोगों पर विश्वास किया जाता है। लेकिन जब आप एक जगह नहीं, जब बार बार हर जगह पर आप ऐसी कारनामे कर देते हैं तो विश्वास क्या, आपके ऊपर जो है लोग अगर सच्चाई भी कहीं करते हैं तो उस पर ही लोगों को झूठा लगता है। आप बताओ भैया, अरे राम जी का पैसा चोरी हो गया, नहीं बोलोगे? ठीक है, नहीं बोलेंगे। आप कुछ इधर चाय वाले भाई साहब है, थोड़ा इन लोगों से पूछा जाए कि ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी पे जो है ये क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? अवधेश कुमार यादव। ये चंदा चोरी हो गई है राम जी के दरबार में, आप लोग क्या सोचते हो इसको लेकर? अरे जब वहाँ चोरे बैठा है तो चोरी हो गई करे, बाकी कुछ नहीं ना उसमें। मंदिर में चोर बैठे हैं, सब चोर बैठा है। जब वो ट्रस्ट बना है तो कैसे चोरी हो रही? गवर्नमेंट पूछे ना कैसे चोरी हो रही भैया। हाँ, नाराज हो? हम कह नाराज है, पूरा चोरा। भगवान का पैसा चुरा लिया, कितना आस्था पे कितनी ठेस पहुंची, लोग अपना तन पेट काट के चढ़ावा चढ़ाते हैं। गवर्नमेंट के पास सरकारी आदमी है, कुछ जांच लगावे, पकड़े, कार्रवाई हो। हाँ,
तो ये देखिए तमाम अयोध्या के लोग हैं जो किस तरह से अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर कर रहे हैं। किसी भी चौक चौराहे पर बैठिए तो चंदा चोरी का जो मामला है हर किसी के लिए जो है एक चर्चा का विषय है और लोग अपनी बड़ी मुखरता से नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों की क्या राय है वो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।